ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लोगों के लिए ये आने वाला हफ्ता क्या बदलाव लेकर आ सकता है। ओके पाइसेस, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप एक बर्डन कैरी कर रहे हैं अगर रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, समहाउ। और इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए, थोड़ा बहुत कह लीजिए, जितना भी सबके अपनी अपनी सोच है और सबकी अपनी अपनी एनर्जीज है। पर जो कॉमन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दैट इज़ जगल कर रहे हैं आप अभी भी फ़िलहाल। कोई रिलेशनशिप ऐसा ज़रूर है जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जहां आपको पता नहीं चल रहा कि क्या ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, क्या ये रिलेशनशिप अभी चल रहा है, क्या होना है। बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में पाइसेस के। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये जो पर्सन है अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ शायद हो सकता नहीं आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन इनकी तरफ से बनी हुई है। एयर साइंस हो सकते हैं, फायर साइंस जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ साइंस। तो ये हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, दूरी हो सकती है, या आप लोगों के बीच में जैसे कहते हैं एक साइकिल है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है, या मतलब ऐसा ही बस ये, और आपके साथ ऐसा ही हो रहा है पाइसेस के साथ फ्रॉम क्वाइट अ वाइल नाउ, ठीक है। पाइसेस क्या चाहते हैं, आई थिंक पाइसेस तो यहाँ तक लाइक आपके अंदर वो चीज़ है दैट आप, एक वॉल्केनो नहीं होता जो कभी भी फट सकता, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि अब आप थक चुके हैं इस सिचुएशन से। और आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये तो हरमिट मोड में है, ये बहुत साइलेंट है, डीप विद इन बहुत कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में जिस चीज़ जिस चीज़ ने इनको मजबूर कर दिया उस सोचने में। तो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, इनर रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है और या फिर जो भी हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ एक इनर वो जो रिफ्लेक्शन है उनकी साइड से चल रही है। एक्सपेक्टेशंस भी है, मे बी हो सकता है सोचते हो आपसे बात करने को, मैसेज करने को, या आपकी तरफ से सोचते हो कि आप बात कर लें, शायद आप इनिशिएट कर लें, ठीक है। तो आई थिंक पाइसेस तो वेट कर रहे हैं, पाइसेस आर ओनली गोइंग टू वेट, दे आर वेटिंग फॉर राइट टाइम। आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन का अगर नेक्स्ट मूव पूछे, देखिए ये आपको मिस बहुत करते हैं, कोई ना कोई है जो आपको बहुत मिस करता है, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। नया कनेक्शन नहीं मुझे दिखाई दे रहा यहाँ पे, ऑल्दो चॉइसेस ज़रूर हो सकती है पाइसेस के पास, बट नया कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। इट्स अबाउट कि कोई आपको मिस करता है एंड किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कोई बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, अपने इमोशंस को अब रख रहे हैं, तो फिर थ्रोट चक्रा तो ब्लॉक होगा ही ना। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मे बी समबडी गोइंग थ्रू कोल्ड सोर थ्रोट, ठीक है, ये सारी, ठीक है, तो ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं। हाँ, बट ये पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं, समबडी मिसेस यू, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ अ वाइब्स, ठीक है। और आई थिंक यस कोई है, मैं हमेशा बोलती हूँ पाइसेस कि आपके अराउंड कोई एनर्जी है जो आप फील करते हैं, आप कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, और आपको भी ऐसा लगता है बिकॉज इक्वल लव दिखाई दे रहा है, इक्वल, ठीक है। जैसा आपके मन में प्यार है वैसा इस पर्सन के मन में एक प्यार मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। बट आई थिंक अभी वो जो कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन अभी फिलहाल डेंजर जोन में है या हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में जो क्लियर करना बाकी है, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। और ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है, और मे बी इट्स अबाउट कि दे हैड
रिलेशनशिप्स, मल्टीपल रिलेशनशिप बिफोर, आपसे पहले, या हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन रही हो एंड नाउ दे आर वेटिंग, उस चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पुटिंग एफर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग। हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगी, नॉट फ्रॉम मी बट ऑफ कोर्स फ्रॉम एंजल्स। ऑलवेज मैनिफेस्ट अ राइट रिलेशनशिप, नॉट अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन डिवाइन नोज द बेस्ट। तो आपके लिए गाइडेंस है दैट ऑलवेज, जो आप अगर मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो राइट रिलेशनशिप, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये, यस, पाइसेस ने बहुत कुछ अपने पे काम किया है, अपने मनी सेक्टर पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं। सो पाइसेस नीड लाइक वो अपने लाइफ में एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, और परफेक्ट रिलेशनशिप इन द सेंस कि जो उनके लिए बना है, नॉट कि तब तक आपने, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को आउटकास्ट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि येस, राइट रिलेशनशिप कैन कम, पर उसमें अभी आपको मेहनत करनी है, ठीक है, अपने आप पे भी सेल्फ वर्क करना है, करते चाहिए। और अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो प्लीज़ मैनिफेस्ट अ राइट रिलेशनशिप इन योर लाइफ, ना कि ये बोलिए कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए, तो यही है, ठीक है। सोलमेट वही है जहाँ आप कनेक्टेड फील करें, टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल आइए। अगर कोई टॉक्सिक पुराना कनेक्शन है जहाँ आप बहुत कुछ आपने फेस किया है और आप उसमें से निकल चुके हैं, स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट इट, देन आई थिंक इट्स नॉट हैपनिंग। ऑन ऑफ, फिर तो वही सिचुएशन होगी, ऑन ऑफ, ठीक है। चलिए अब हम करियर की बात करते हैं, पाइसेस की। पाइसेस जो है, देखिए, लॉट ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है काम में बिजी होने वाले हैं इस हफ्ते। लॉट ऑफ वर्क प्रेशर हो सकता है, और मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिजनेस, घर, ये वो सब कुछ। हाँ, बट विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। वर्क रिलेटेड आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, विच इज़ कमिंग ट्रू, ठीक है, रिलेटेड टू वर्क पर्पस। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें स्टेगनेंट थी, तो इस हफ्ते वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यू आर गेटिंग डिवाइन हेल्प, और मे बी इट्स अबाउट दैट टावर मूवमेंट। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ द वे, लाइक सडन सडन समथिंग, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत लाइक अनयूजुअल टाइप कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में भी। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कैसे हो गया, वो एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। टावर मूवमेंट का मतलब ये है कि देखो, कुछ ना कुछ, इट्स अबाउट आप कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं। यू हैव लॉट ऑफ गोल्स इन योर माइंड, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। अब उसको पूरा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं, पीपल आर लुकिंग अप टू यू कि आपने ये कैसे किया, एंड देयर आर चेंजेस, एंड देन कम्स द टावर मोमेंट, ठीक है। आपको जहाँ लगे कि फॉलिंग, बट नो, आई थिंक इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको टाइम टू टाइम वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का वो मिल रहा है कि हाँ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, और आप फिर से दोबारा से करो, एक्सपैंड करो काम को। आपको टाइम मिल रहा है, और ताकि सोचने का कि कैसे अपने काम को एक्सपैंड करना है, कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है, और कैसे प्रॉफिट्स, मनी, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही हैं, स्पेशली इस हफ्ते। तो ये हफ्ता बिजी रहने वाला है, और कुछ के लिए जैसे मैंने बोला कि यस, आपकी सोच से भी अच्छा हो सकता है, और मनी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, पाइसेस के लिए ये भी दिखाई दे रहा है। और आप नए नए तरीके आजमा रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर डियर एंजल्स? एंजल्स ये कहना चाहते हैं, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेट इट हैपन, लेट इट अनफोल्ड नेचुरली। आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ठीक है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हार्ट ब्रेक हो रहा है, किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। अगर करियर में चेंज आ रहा है, किसी रीज़न की वजह से आ रहा है। अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो सोचिए उसके पीछे आपको क्या, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव अ ब्यूटीफुल कार्ड हियर, शिव शक्ति वाला कार्ड दिखाई देता है मुझे, ये ब्यूटीफुल एनर्जी, और द लवर्स कार्ड। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक
इंटरनली कनेक्टिंग विद द सेल्फ। आई एम गेटिंग रोजेस हियर, बहुत सारे सुंदर, ब्यूटीफुल। इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद द डिवाइन, और सोलमेट एनर्जी भी है, ठीक है। तो एक आपने कहावत सुनी होगी पाइसेस के लिए, द वन यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। ऐसा कोई एक कोट है, द थिंग यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो भी आप ही को ढूंढ रहे हैं। अब ये किसी भी चीज़ में मैटर कर सकता है, किसी भी चीज़ में ये आपका अप्लाई कर सकता है। अब वो कैसे, कि अगर आप करियर में आपके कुछ गोल्स हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू, दैट इज़ बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ। और अगर आपकी रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें कि आप जिस तरीके का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं वैसा ही रिलेशनशिप आपकी तरफ आना है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, पेशेंस, और इट्स अबाउट दैट ओनली। सो अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा। डिफरेंट जोन्स, आई एम गेटिंग डिफरेंट जोन। सो अपने आप पे लॉट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है ना, कि आप ऐसे बोले और ऐसे हो जाए, नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लवली पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगता है आपके कमेंट्स जब आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और हो सकता है शायद मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर नीचे कमेंट्स हो जाते हैं। हाँ, बट एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहती हूँ, दैट आई लव यू ऑल, और थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो टेक केयर, बाय।